Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord, everyone. परमेश्वर की महिमा हो इस अद्भुत समय के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराया। आज जो प्रभु करने जा रहा है, जो उसने मेरे हृदय में डाला, उसके लिए प्रभु ने मुझे ठहराया। किन बातों को आपके साथ में शेयर करूं, जबकि प्रभु ने मुझसे कहा हम लाइव नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन परमेश्वर की ये का अनुग्रह, उसकी ग्रेस, तो हम आज लाइव हैं और उस चिन्हों के साथ में जो आज से पहले इस जनरेशन ने नहीं देखेंगे। आइए हम पहली प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम महिमा देते हैं आपको इस समय के लिए कि हमारे उद्धारकर्ता और आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से हम आपके आगे आते हैं। जो आपकी इच्छा है हमारे जीवन में, जिन बातों को, जिन वचन को, जिन चिन्हों को आप ठहराते हैं होने पाए, कि सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा के लिए, आपकी महिमा के लिए। जैसा कि कुरिन्थियों में लिखा है कि हमारी कोई योग्यता नहीं, लेकिन जो कुछ होता है वो परमेश्वर के द्वारा होता है। हाँ प्रभु, आपने हमें नई वाचा के सेवक के रूप में ठहराया है। और होने दे प्रभु कि आज उन सारी बातों को आज से प्रूफ करें अपनी महिमा के लिए, ना कि मेरे लिए। और जिन चिन्हों को आपने कहा आज हम उसे शेयर कर सकें और वो होने पाए कि समय पूरे हो, क्योंकि समय नजदीक है और सब कुछ सही तरीके से आपकी संपूर्ण इच्छा में रहते हुए, आपकी संपूर्ण आज्ञा को मानते हुए, सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा के द्वारा चलाए जाने के कारण हम वो सारी काम कर सकें जो आप चाहते हैं। इंसान क्या कहता उससे नहीं, लेकिन खुदा प्रभु यीशु आप क्या कहते हैं हम उसे कर सकें। धन्यवाद करते, सारी महिमा आदर आपको देते मसीह यीशु नासरी के सामर्थ्य पवित्र नाम पर। प्रभु के लोग कहें आमीन और आमीन। अभी तक जो हमने छुपा के रखा, परमेश्वर के कहने के बाद भी आज हम आपसे रिवील करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा, बहुत समय से प्रभु कह रहा है कि हम उन सारी चीजों को रिवील करें। जो दूर दूर तक लोगों को नहीं मालूम है कि पिछले दिनों में प्रभु ने कैसे कैसे चिन्ह पूरे किए और इजराइल और ईरान के बीच में जो बार स्टार्ट हुआ उसका अंत कैसा होगा, जिसके बारे में प्रभु ने मुझे 2022 में सारा दिखाया था। और उस समय हमने प्रभु को एक महिमामय रूप में देखा था, एक जजमेंट ड्रेस वाली रूप में देखा था। और जब प्रभु आत्मा ने मुझसे कहा
The first judgment has set on earth. पहला न्याय का समय आ चुका है। तो उस समय हम सोचते थे कि आखिर ये 2 4 6 महीने के अंदर हो जाएगा, लेकिन जब गाजा में हमास ने इज़राइल पे अटैक किया 7 अक्टूबर 2023 को, तब प्रभु ने कहा मुझसे कि देखो, जो मैंने तुझे बताया था वो ये है। और मैंने पूरी तरीके से गाजा को तबाह होते हुए देखा था। मीकाएल और जिब्राइल के द्वारा जब मुझे इस पृथ्वी से उठा के उस जगह पे खड़ा किया गया और वो दिखाया गया एल शेप में, जो कि 2022 में मैंने प्रोफेसी की थी, और वो यूट्यूब पे पड़ी है, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। और उस प्रोफेसी, और प्रभु ने कहा कि प्रोफेसी कर। ठीक देने के बाद मैंने देखा कि एल शेप में है, और एल शेप दुनिया का एक ही जगह। उस समय मुझे नाम नहीं बताया था प्रभु ने, लेकिन हमने कहा प्रभु ये जगह कौन करेगा ऐसा? तो प्रभु ने कहा था हमस। तो मैंने ये सोचा कि हमस, तो मैंने उसको लिंक किया ओस्मा बिन लादेन के, हमजा उसके जो जो लड़के थे, जो उसके बच्चे थे, उनसे। लेकिन मैं अपने कामों में बिजी हो गया, और जब ये हुआ तब प्रभु ने कहा देख, ये है वो जो मैंने तुझे दिखाया था। और जब वो एल शेप में, जब पूरी तरह, जब मैं उस बिल्डिंगों को गिनने की कोशिश कर रहा था, जब वो पूरी तरह तबाह हो गई, उस समय में और ठीक उसके बाद मैंने देखा है कि इज़राइल पर 3 साइड से अटैक हो रहा है, जो कि मैंने 5 महीने पहले अभी उसका सेकंड पार्ट डाला है, एक हिंट दी थी कि क्या होगा इसके बाद, और ठीक वैसे ही हो रहा है। उस समय में मैंने देखा इज़राइल के ऊपर रॉकेट गिरे और अंधेरा हुआ, और बड़ी रोशनी मैंने रॉकेट्स की देखी, जिसे आप मिसाइल, हम मिसाइल कहते हैं। और उसके बाद लाइट अप हुआ पूरी इज़राइल का जो एरिया है, उसमें उसमें अद्भुत तरीके की रोशनी छा गई। मतलब पहले अंधेरा, रॉकेट्स गिरे, मिसाइलें गिरी, अंधेरा हुआ, और उसके बाद पूरी तरीके से जैसा पहले इज़राइल था उससे भी अच्छा जगमगाता हुआ लाइट अप हो गया। लेकिन ठीक दूसरी साइड में देख रहा था कि अंधेरा हो गया। अब वो अंधेरा किन किन कंट्री में हुआ या कंट्री के किन पार्ट्स में हुआ, वो अभी मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वो अंधेरा होने के बाद एक साइड में इज़राइल के अंदर लाइट अप हुआ रॉकेट्स गिरने के बाद, और दूसरी साइड में उस कंट्री में, और 2 3 जगह पे में, उस कंट्री के अलावा 2 3 कंट्री के हिस्से हो सकते हैं, या 3 साइड को मैंने देखा है, उधर अंधेरा छा गया है भी। आप समझ सकते हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ।
और आज जिन चीजों को मैं बताऊं जो प्रभु ने मुझसे बोला है, और उसके लिए बाकायदा मैं साइन बताऊंगा जो प्रभु से मैंने लिए हैं या प्रभु ने मुझे दिए हैं। उसके बाद आपको एहसास होगा कि हाँ, क्यों। आपने मौजिस का टाइम सुना है, क्या हुआ? आपने पीटर का टाइम सुना है, क्या हुआ? उससे भी ज्यादा अच्छा टाइम आपसे स्टार्ट हो रहा है इस रिवाइवल से। तो रिवाइवल के साइन कौन से होंगे? किस व्यक्ति के द्वारा? आज हम उस चीज को परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा था कि मैं उस नाम को प्रकट करूं। जो प्रभु ने मुझसे कहा कि जाके नाम प्रकट कर, नाम को बता। कि क्यों ऐसी चीजें होंगी और किसके द्वारा प्रभु अपनी महिमा करेगा। और आज जो ईरान कह रहा है कि अमेरिका के मुंह में तमाचा और इजराइल को खत्म करने की बात जो हमेशा से उसने कहा, आज मैं कहता हूं प्रभु के उन शब्दों को, उन वचन को, उन प्रोफेसी को। और ये बात नहीं है ईरान के सुप्रीमो के लिए, वहां के प्रेसिडेंट के लिए। और इस पे हमने बताया है आपको कि क्या प्रभु ने मुझे प्रोफेसी दी। परमेश्वर यूं कहता है मुझसे कि ईरान के सुप्रीमो ने अपने ही हजारों लोगों को मार डाला। अब उसका टाइम निश्चित और अंत का टाइम निकट है। और पूरी दुनिया को इस जजमेंट को करके ईरान के लोगों के बीच में भी मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। ये प्रभु मुझसे कहता है। और रसिया जो ये समझता है कि वो जो करना चाहे वो करेगा, प्रभु कहता मैं तुझ पे अपना रैथ, मैं तुझ पे अपना गुस्सा डालूंगा। और रसिया तेरी बढ़ती हुई शक्ति को और दुनिया पर राज करने की इच्छा को ऐसा तोड़ूंगा कि पुतिन, जो तुम किंग कहलाना पसंद करते हो, तुम्हें घुटने पे ले आऊंगा। जब तू जानेगा आई एम हु आई एम, द ओनली गॉड ऑफ यूनिवर्स, says the living God. मई फर्स्ट वीक में प्रभु ने मुझसे कहा, मैं आपको पोप लियो 14 है या क्या है जो भी है, पोप लियो की प्रोफेसी के बारे में बता रहा हूँ। रात को 2 या 3 बजे के आसपास प्रभु ने मुझसे कहा, पोप लियो इज कमिंग, पोप लियो इज कमिंग। और मैं प्रभु से ये पूछ रहा था, हम प्रभु से ये पूछ रहे थे, प्रभु हु इज कमिंग? प्रभु ने कहा पोप लियो इज कमिंग। हमने कहा प्रभु उसका नाम क्या है? बट
प्रभु ने उस दिन तो रिप्लाई नहीं किया, लेकिन प्रभु ने मेरे अंदर मुझसे दूसरे दिन बातें की। और प्रभु ने कहा, पैत्रियो पैत्रियो, यू आर एंड बिल द मिरर ऑफ जॉर्ज मॉरियो एंड फ्रांसिस। तो मैंने कहा, क्या प्रभु मैं इसे कर दूं? और चूंकि हम जो चीजों को आज करने जा रहे हैं, इन चीजों में बिजी थे, प्रभु से पूछ रहे थे। और हमने सोचा कि चलो हम एक पोस्ट करते हैं। और उस समय तक तो हमने प्रभु से कहा, प्रभु जैसे ही मैंने पोस्ट में लिखना चालू किया, मैंने कहा, प्रभु क्या मैं इस जैसे ही मैंने लिखा सारा लिखने के बाद जॉर्ज मॉरियो, तो प्रभु ने कहा कि इसमें एंड लिख या कॉमा लगा, ऑब्लिक नहीं करना है। तो मैंने कहा, प्रभु मैं इसमें पोप फ्रांसिस लिख दूं। जब उसने कहा फ्रांसिस, तो प्रभु ने कहा नहीं, इस पे सिर्फ कॉमा या एंड लगा और फ्रांसिस लिख। और उस समय तक मुझे नहीं मालूम था ये क्या है, क्योंकि प्रभु ने मुझे एक दिन पहले कहा था कि पोप लियो इज कमिंग, पोप लियो इज कमिंग। देन मैंने कॉमा लगा के 6 मई इवनिंग में वो पोस्ट डाल दी। 8 मई जैसे ही नाम का अनाउंस हुआ कि पोप लियो इज कमिंग, सॉरी पोप लियो अगले पोप होंगे, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने कहा था और मैंने वो पोस्ट नहीं डाली, लेकिन मैंने ये नाम डाला, अब इसमें क्या? प्रभु ने कहा, जा और चेक कर इनकी असली नाम, इनकी ओरिजिनल नेम। बिकॉज आई वॉज आस्किंग टू लॉर्ड, लॉर्ड प्लीज गिव मी द रियल नेम। तब प्रभु ने, जैसे ही मैंने देखा जॉर्ज मोरियो, मैंने पोप फ्रांसिस का नाम चेक किया, जॉर्ज मोरियो, एंड जो फ्रांसिस था जिसे प्रभु ने कहा था एंड लिख, लेकिन उसमें पोप या कुछ और नहीं लगाना है, क्योंकि जैसे ही मैंने उधर जो पोप लियो उसका ओरिजिनल नाम देखा, तो उसमें फ्रांसिस था। प्रभु ने कहा, दिस इज द व्हाट आई वांट टू से। जब हम उस समय भी डाल सकते थे, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, लेकिन मैंने डाला नहीं। मेरे पास आज भी मेरे फोन पे स्क्रीनशॉट होगा वो उस समय का। तो परमेश्वर और लोग कह रहे थे कि एशियन आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, व्हाइट आ रहा है, दिस आ रहा है, दैट आ रहा है, लेकिन कहाँ गई वो प्रोफेसियां? अब वो उसी को घुमा के पेश कर रहे हैं। सुनिए, आज प्रभु ने मुझे क्यों भेजा, क्यों? हम बहुत कम प्रोफेसियां डालते हैं, बहुत कम वीडियो डालते हैं, बहुत अर्जेंट या इसमें होता है तभी डालते हैं, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बहुत गौर से सुनिए। रिवाइवल एंड ओपन जजमेंट दोनों पैरेलल होंगे। स्टार्ट। और पैरेलल ही चलेंगे। रिवाइवल और ओपन जजमेंट दोनों एक साथ में चलेंगे। और इस रिवाइवल को कंडेम करने की या इसमें अड़चन लगाने की, अड़ंगा लगाने की, या किसी भी तरीके की रुकावट या नुकसान पहुंचाने की जिसने भी कोशिश की,
चाहे वो प्रेसिडेंट हो किसी कंट्री का, चाहे वो किसी कंट्री की आर्मी हो या कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी हो, परमेश्वर उन्हें हटा देगा। परमेश्वर उन्हें हटा देगा। हम आपको ये भी बताएंगे कहां से स्टार्ट होगा आज, क्योंकि प्रभु ने जो मुझसे कहा और कैसे होगा। सच और झूठ। हमने बताया कि रिवाइवल जो होगा, जिस तरह अपने लोगों को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र से, इजिप्ट से निकाल के लेके आया था और क्या क्या काम किए थे कि वहां की राजा को, वहां की आर्मी को, और ठीक जब प्रभु यीशु के जाने के बाद, उसके जी उठने के बाद, प्रभु ने जब पीटर को ठहराया तो किस तरह से पीटर को यूज किया। जिंदा भी, मुर्दे भी जिंदा होते थे और हर दिन होते थे। आज हम आपको ये बता रहे हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, कि इस रिवाइवल में कैंसर जैसी बीमारी तो शायद मिट जाएगी, इतनी हीलिंग होगी। जो बीमारी जो क्योर नहीं हो सकती थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक प्रे से ठीक हो गई। ये नहीं कि सारे लोगों के द्वारा, जिस तरह पीटर को प्रभु यूज करता था, लेकिन जो और अदर थे उसमें अलग अलग तरीके से होता था। ठीक वैसे ही अब होने जा रहा है। और ये चलेगा जब तक कि रैप्चर नहीं हो जाएगा, जब तक कि प्रभु के लोग इस दुनिया से नहीं उठा लिए जाएंगे, तब तक। उस फाइनल महाकलेश आने से पहले हम आपसे फिर कहते हैं कि अपने आप में हमारी कोई योग्यता नहीं है, जो कुछ है परमेश्वर की है। लोग कह रहे हैं वर्ल्ड वार थ्री, मैं हम आपसे कह रहे हैं कि वर्ल्ड वार थ्री अभी 10 साल नहीं होने वाला है। दिस अ prophetic word I am giving you। 10 साल अभी वर्ल्ड वॉर थ्री नहीं हो रहा है। अगर हम आपको बताएं, ये जो टाइम है, जो परमेश्वर ने मेरा टाइम ठहरा दिया है, मुझे 14 साल, 14 years, 2 weeks, 2 weeks मीन्स हेवनली, स्वर्ग के 2 हफ्ते का टाइम प्रभु ने मेरे लिए अभी ठहराया। बाद में क्या, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी जो 2 हफ्ते का टाइम ठहराया, उसमें मुझे क्या करना है। मुझे प्रभु ने वो सारी चीजें दिखाई हैं। आपको जान के ताज्जुब लगेगा, आपको जान के आश्चर्य होगे, आप वंडरफुल वंडरस होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप के असैसिनेशन से पहले, जब उसे मारने की कोशिश हुई, उसके महीने भर पहले से प्रभु मुझे बता रहा था, और 1 वीक पहले तो प्रभु ने मुझे सारा दिखाया। तो मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ऐसा हो जाए।
और उसके इस असैसिनेशन होने के बाद भी मुझे मालूम था कि और हमले होंगे, लेकिन मैंने प्रार्थना प्रभु से की, प्रभु अब वो नहीं पहुंच पाया उस तक। सीरिया में जो हुआ, असद को असद गवर्नमेंट जो कि एक निरंकुश शासक था, वो चीज प्रभु ने मुझे पहले दिखाई। और प्रभु ने कहा क्या? तो मैंने कहा प्रभु इसे जिंदा रखो। प्रभु आत्मा मुझसे कह रहा था कि ये चीज क्या है, और मैं प्रभु से कह रहा था कि प्रभु इसे जिंदा रखो। उसकी भी एक वजह है। ईरान का प्रेसिडेंट रईसी जब मारा गया, उसके ठीक पहले हमें मालूम था, दैट इज द साइन। लोगों ने कहा इज़राइल में रेड हेपर, जो कि थर्ड टेम्पल के लिए जरूरी है, उस रेड हेपर के लिए, रेड हेफर काऊ के लिए, बेसिकली वो गाय है, एक काऊ है, जिसे कलोर भी बोलते हैं, उसके लिए कि बस अब टाइम आ गया। बहुत से लोगों ने, एक ने तो यहाँ तक बोल दिया कले बिल्कुल अब अंतिम टाइम है। हम आपको कहते हैं कि अभी ये 10 साल नहीं होने वाला है। तो हमने उस समय प्रार्थना की, प्रभु अगर हम अभी कहेंगे तो लोग विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसा कर कि वो गाय जो है वो निर्दोष ना ठहरे। वही हुआ, तो प्रभु ने मेरे उसमें डाला। डे स्टार के अंदर जो उथल पुथल हुआ, जो कुछ हुआ, वो एक साइन था, और वो भी एक आधा था। हमें दो चीज उसके बारे में प्रभु ने बताई, और हमने वो साइन, प्रभु ने कहा टेक इट दिस, हमने वो साइन लिया। लेकिन आज हम जो बताएंगे उसके बाद हम उस चीज के बारे में पूरा डे स्टार को रिवील करेंगे कि क्या क्या और कैसे कैसे और क्यों ये हुआ, क्यों इस समय में, वो बताएंगे और बिल्कुल टाइम लाइन से बताएंगे, प्रूफ करेंगे। वो सारी चीजें हमारे पास में हैं जो प्रभु ने मुझसे कहा। उसमें एक नहीं, दो साइन थे। दूसरी ओर जो ओपन जजमेंट होगा इसके साथ में, जैसे भी लोग आएंगे, जिस तरह मूसा के सामने पूरा ग्रुप आ गया था, जिस तरह प्रभु ने, आपने देखा होगा, एक मैंने वीडियो डाला है प्रभु ने जिनके बारे में हमें बताया, लेकिन वो सिंपैथी ना ले पाए अपने जजमेंट में, उससे पहले प्रभु उनके ऊपर एक चिन्ह प्रकट करेगा कि सारे लोग देख लेंगे। और ओपन जजमेंट में सबसे जो अहम बात है, वो है जिसकी दूसरी मृत्यु हो चुकी है, मतलब जिसने स्वर्ग के अधिकार को खो दिया है, उसका जजमेंट बड़ा भयानक होगा। तब लोग जानेंगे कि हाँ, यही एक परमेश्वर है। तब लोग प्रभु यीशु की ओर फिरेंगे। पहले हम भी ये सोचते थे कि रिवाइवल ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये ओपन जजमेंट के साथ में होगा। तब लोग डरेंगे। अभी एक और पक्ष है इसका, बहुत से जो झूठे लोग खड़े हो गए हैं, झूठे भविष्यवक्ता, झूठी मिनिस्ट्रियां, झूठ
झूठे चर्च बड़े-बड़े मुझे नाम मालूम है, लेकिन हम नाम नहीं बताएँगे अभी आपको। हम साइनों के साथ में रिवील करेंगे जब प्रभु मुझसे कहेगा। और कैसे कि प्रभु ने कैसे साइन पूरे किए पिछले दिनों में। हम आपको एक चीज बहुत क्लियर करना चाहते हैं। लोगों को लगता है कुछ भी कर लो माफी है, नहीं है। लोग कहते हैं चोरी कर लो, चोरी का माल अपने पास रख लो, माफी है, नहीं है। प्रभु के बिना मर्जी के किसी को भी कुछ भी बोल दो, माफी है, नहीं है। क्योंकि वो आदत पड़ जाती है और धीरे धीरे वो जाके गलतियां करने लगता है। तब तक है जब तक कि वो बचा है, जैसे ही उसने कुछ ऐसा कर दिया फिर माफी नहीं। लोग सोचते हैं दूसरे का अधिकार ले लेंगे, क्योंकि शैतान यही तो चाहता है। आज चर्चों में क्या चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ लालच। तो ऐसे चर्च, ऐसे पास्टर, और जो खुद को अपोस्टल कहते हैं, आप प्रकाशित भाग को, रेवलेशन की बुक को पढ़िए कि वो कहते हैं कि झूठे, वो अपने को अपोस्टल कहते हैं लेकिन वो झूठे हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों पे साइन प्रकट होंगे। तो ये कलीसिया, जो प्रभु की कलीसिया है, वो जान लेगी सच क्या है और झूठ कहाँ पे है, और प्रभु के लोग अलग हो जाएंगे। वो अपने आप को तैयारी करेंगे। और इन समय में जो हमने आपको 2 वीक बताए हैं, 2 वीक हेवेंस के मतलब 14 साल, इसमें भी सिर्फ 7 ईयर हैं, सिर्फ 7 साल है, 1 वीक तैयारी का है। इसमें जो प्रिपेयर हो गया, जिसने अपने आप को प्रभु के आगे फुली सरेंडर कर दिया, वही स्वर्ग के लिए योग्य बनेगा। लोग ये ना सोचे कि अरे 1 साल पहले हम अपने आप को वो कर लेंगे, पहले दुनिया को लूट लेते हैं, दुनिया अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, और तमाम जहाँ जिसका जो अधिकार है हम दूसरे अधिकारों को छीन लेते हैं। दूसरी कंट्री में लोग क्यों जाते हैं? एक तो सही वे से, एक गलत वे से। जो गलत वे से गया या जिसने गलत तरीके से जो कुछ किया, क्या होगा उनका? इसके बारे में भी हम बताएंगे जो प्रभु ने मुझे रिवील किया। लेकिन आज हम एक साइन आपके आगे रखने जा रहे हैं, जो प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं नाम को बताऊं आपसे। कोरोना से लेके, कोरोना के बारे में प्रभु ने मुझे 6 महीने पहले प्रभु ने मुझे कोरोना डिसीज के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में बताया था। और उससे लेके यूक्रेन रसिया वार का अंत कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे मालूम है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि, प्रभु ने मुझे बताया, मैंने कहा मैं लिखूं, प्रभु ने कहा लिखना भी नहीं है। डे फर्स्ट से, मेरी ख्याल से ये फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था। डे फर्स्ट से प्रभु ने मुझे बताया कि इसका अंत क्या होगा और कैसे होगा। इस इस वार को, यूक्रेन रसिया वार को कोई भी प्रेसिडेंट नहीं रोक सकता। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा होगा।
रोका जाएगा और प्रभु ऐसी महिमा दिखाएगा कि पुतिन जो घुटने पे आ जाएंगे। और क्या होगा वो मुझे मालूम है, प्रभु ने मुझे बताया कि मैं आपको अभी नहीं बता सकता, बट टाइम इज सून नियर। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक बग आया था। वो जानते क्या था? पूरी दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। एक साइन था और उस साइन के बारे में मुझे 15 दिन पहले मालूम था कि ऐसा होने जा रहा है। वो तो कहिए कि गूगल का साइन नहीं लिया गया। न्यूयॉर्क में अप्रैल 2024 में एक अर्थक्वेक आया था 4.8 और समथिंग। वो भी प्रभु ने मुझे बताया था और प्रभु ने कहा टेक इट दिस साइन। मैं डर रहा था क्योंकि अर्थक्वेक का मतलब डिस्ट्रक्शंस। प्रभु ने उस साइन को पूरा किया। अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत गौर से सुनिएगा। फिर से मैं कहता हूं इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है। जिस तरह कुरिन्थियों 3 और उसका 5 में लिखा है कि हम अपने आप इस युग नहीं है, लेकिन परमेश्वर से ही सब कुछ होता है, सारी उसकी योग्यता है। जो बातें, जो प्रोफेसी, जो साइन हमने आपको बताए, ये सारे प्रभु की ओर से मुझे दिए गए और उसमें से कुछ को मैंने रिवील किया, कुछ को मैंने अपने अंदर रखा। बहुत सी साइन, बहुत सी प्रोफेसियां जो मुझे करनी है, वो अभी भी मैं जाने कितना अंदर रख के बैठा हूँ। एक सही समय के लिए जब प्रभु कहेगा तब, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। जब प्रभु मुझे बताएगा तब। अभी आप प्रेसिडेंट ट्रंप को जो देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से बदल जाएंगे। पूरी तरीके से इनका मैं समझता हूँ जो, क्योंकि मेरे पास 4 दर्शन है, उनके 4 विजन है और वो भी 4 साल 5 साल पहले प्रभु ने मुझे बताए थे। वो अपने आप को जितना आज बुरा लोग कहते हैं उससे बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। अपने आप को प्रभु में मैं समझता हूँ कि सरेंडर कर देगा वो, क्योंकि परमेश्वर को उसे यूज करना है। और नेक्स्ट प्रेसिडेंट टेड क्रूज के बारे में भी मैंने प्रोफेसी हमने जो की है। रसिया यूक्रेन के बारे में देखो क्या हुआ। रसिया के अंदर उसकी एनिमी ने इस एक एक लाइन मैंने हिंट करके एक एक सिर्फ एक लाइन में प्रोफेसी की है, क्योंकि मुझे अधिकार नहीं था कि मैं बता पाऊं। मुझे प्रभु ने मना किया था, लेकिन जितना जो था मैंने सिर्फ उतना बताया। जो नहीं लिखने के लिए कहा था मैंने नहीं लिखा। हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताया, दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। वो एक साइन था, लेकिन जो आने वाला टाइम है, जो साइन आएगा। सुनो, प्रभु मुझसे यूं कहता है, जिसके लिए आज मैं लाइव आया हूं। हम नहीं चाहते थे कि इस नाम को रिवील किया जाए, लेकिन प्रभु ने कहा कि तू नाम को बता और मैं अपनी महिमा को लूंगा तुझसे।
प्रभु ने मुझसे कहा तू अब नाम को बताओ, मैं अपनी महिमा को लूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, वो और कोई नहीं लेकिन प्रभु ने मुझे ठहराया है कि मैं उसकी महिमा करूं, और एक विशेष काम के लिए यूएस में, और एक विशेष काम के लिए इज़राइल में। और ये रिवाइवल भी यहीं से होगा, न्यूयॉर्क से। और जितनी चीजें हमने बताई हैं, जो प्रभु ने मुझे रिवील की, उसमें से कुछ हमने प्रोफेसी डाली और कुछ नहीं डाली। कुछ चिन्ह सिर्फ टेस्टेड किए गए, प्रभु ने हमें बताए, और कुछ चिन्ह सिर्फ हमने अपने अंदर रखे। आज हम आपको दो चिन्ह बताते हैं कि हमने जो कहा ये प्रभु की ओर से है और प्रभु की महिमा के लिए मैं आपको हम बता रहे हैं। कि प्रभु ने मुझे एक विशेष काम के लिए चुना है, और अब से परमेश्वर की महिमा के लिए रिवाइवल, और जैसा कि प्रभु ने मुझे इज़राइल के बारे में भी बताया, हमने वो प्रोफेसी की, हमास, ईरान और वो सर, उसका अंत क्या होगा वो भी। इन चीज़ों के लिए हम दो साइन आपको बताते हैं। पहला ये कि प्रभु ने मुझे अपनी महिमा करने के लिए चुना है एक विशेष तरीके से, और ये सिद्ध हो जाएगा, प्रभु अपनी महिमा करके बताएगा वाशिंगटन डीसी में। उससे पहले मैं आपको एक और चीज जो कि प्रभु मुझे रिवील कर रहा है, फिर से बताऊं। शैतान फिर से अपने लोगों के द्वारा 9/11 की तरह टेरर अटैक की तैयारी कर रहा है। रेसिस्ट, जिहादिस्ट, जिनके अंदर मर्सी नहीं है, वो 9/11 की तैयारी फिर से कर रहे हैं। कहाँ होगा, कब होगा, ये जो एप्रोप्रिएट एजेंसी है उन्हीं को हम बताएंगे। प्रभु ने हमें वो सारा दिखाया, और मैं इन सारी चीजों को कंक्लूड करके बता रहा हूँ। दो साइन जो हमने बताई प्रभु की ओर से और प्रभु की महिमा के लिए। अभी ट्रंप के पास अभिषेक नहीं है, इसलिए ऐसी चीजें हो रही, लेकिन जैसे ही अभिषेक आएगा, और उसके लिए परमेश्वर ने ठहराया है। तो प्रभु ने जो मुझे ठहराया है अपने विशेष कामों के लिए, जिसमें मेरी कोई योग्यता नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी योग्यता है। हमें सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन करना है। आप ऐसी चंगाइयों को देखेंगे, आप ऐसी हीलिंग्स को देखेंगे जो आपने जीवन में कभी सोची नहीं है। आप ऐसे अद्भुत कामों को देखेंगे कि जो आपने सोची नहीं है। जिस तरह यशायाह कहता है कि प्रभु ने उससे कहा कि बोन्स में, हड्डियों पे प्रोफेसी करो, वो जीवित हो गए, उसमें मांस आ गया, उसमें सांसें आ गई। हम आपसे कहते हैं कि
मुर्दे जीवित होंगे, जिस तरह पीटर के टाइम पे प्रभु ने किया, जिस तरह मोसेस के, एलिजा के टाइम पे किया। और इज़राइल घुटनों पे आए, कभी नहीं आएगा। इज़राइल हमेशा विजय पाएगा। ईरान का क्या होगा? प्रभु ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन ईरान का शासक खामेनी। सोच लीजिए। जो मैंने देखा, ब्लैकआउट, इज़राइल के अंदर लाइट अप, और ईरान और दो जगह और ब्लैकआउट। जितनी प्रोफेसियां, जितनी हमने बताई, परमेश्वर की महिमा के लिए उसी के द्वारा पूरी हुई। जो आने वाला टाइम है, जिसके लिए प्रभु ने मुझे ठहराया है, मुझे बार बार कहने में आप समझ सकते कि अपना नाम खुद से लेने में कितनी वो होती। लोग उस दो साइन, पहला घंटे के अंदर वाशिंगटन डीसी में अर्थक्वेक विदाउट डिस्ट्रक्शंस। कोई, लेकिन अर्थक्वेक इतना तेज होगा कि सारे लोग में जानेंगे, इस तरह से न्यूयॉर्क में आया था। और दूसरा, एक विजन प्रभु ने मुझे 2021 में दिया था, वो अब पूरा होगा। ये रिवाइवल की, और प्रभु ने मुझे ठहराया है इस अमेरिका में विशेष काम करने के लिए, इज़राइल में विशेष काम करने के लिए। ये दोनों साइन पूरे होंगे। दूसरा साइन, नासा काउंटी पुलिस ऑफिसर का जो प्रभु ने मुझे दिया, वो भी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने जो मुझसे कहा पिता परमेश्वर, प्रभु की इच्छा के अनुसार मैंने आज उस नाम को रिवील कर दिया, अपने नाम को, क्योंकि आप चाहते थे कि प्रभु मैं मूसा की तरह नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ और ना कभी बड़ा बनूंगा। मैं पीटर की तरह नहीं हूँ, लेकिन जो भी काम आपने मुझे सौंपे कि उन कामों को टाइम से, आपकी पूरी आज्ञाकारिता में और पूरी तरह प्रभु पवित्र आत्मा जी की कमांडिंग में रह के मैं पूरा करने पाऊँ, और 100% सारी और सारी मैं प्रभु यीशु आपको ही देता हूँ, आपको ही देने पाऊँ। और फिर यही कहते कि प्रभु मेरी कोई योग्यता नहीं है, जो कुछ है आपकी है, आप मुझसे वो करा लीजिए जिसके लिए आपने मुझे ठहराया है। और आज ही और अभी प्रभु इन दोनों चिन्हों को पूरा करें प्रभु। वाशिंगटन डीसी में अर्थक्वेक विदाउट डिस्ट्रक्शंस, कि लोग आपकी महिमा को देखने पाए कि हाँ, अब आप व्हाइट हाउस से लेके और पूरी दुनिया में क्या करने जा रहे हैं, और कैसे जो लोग खून के प्यासे शैतान के, जो वर्ल्ड वॉर 3 कराना चाह रहे हैं, वो नहीं होने वाला है। और कैसे आपकी शांति आएगी और एक बार फिर से यूक्रेन खड़ा होगा। और दूसरा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो आपने मुझे दिखाया, वही
प्रभु दोनों साइनों को पूरा करें, इससे कि लोग, आपने कहा कि मैं अपनी महिमा को दिखाऊंगा। आप प्रभु, मैंने हमने वो नाम आपने कहा जो मैंने रिवील कर दिया है कि आपने मुझे इसके लिए ठहराया है, और यहाँ से वो स्टार्टिंग होगी रिवाइवल की। वो अपनी महिमा को दिखाइए मेरे प्रभु, अपनी महिमा को दिखाइए मेरे प्रभु। प्रभु यीशु, अपनी महिमा को दिखाइए मेरे स्वामी। आज ही, आज ही प्रभु, आज ही मेरे प्रभु, अपनी महिमा को दिखाइए मेरे प्रभु, अपनी महिमा को कीजिए प्रभु, अपनी महिमा को लीजिए मेरे प्रभु। प्रभु आप दिखाइए कि किस तरह आपने मुझसे कहा, किस तरह आपने अपनी महिमा को अभी तक मुझसे लिया, और आप क्या करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए ऐसा होने पाए प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपकी योग्यता के लिए ऐसा होने पाए। लोग देखने पाए कि संसार में सिर्फ एक ही ईश्वर है, संसार में एक ही ईश्वर है जो मुर्दों को जिंदा करता है। संसार में एक ही ईश्वर है जो कैंसर से लेके हर एक बीमारी को ठीक करता है। संसार में एक ही ईश्वर है जो अंधे से लेके, लंगड़ों से लेके हर तरह के लोगों को ठीक करता है। इसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। हाँ प्रभु, जो एटम बमों की बात करते हैं उनके एटम बम का क्या होगा प्रभु। प्रभु तू अपनी महिमा को ले मेरे स्वामी, अपनी महिमा को ले प्रभु। प्रभु हमने वो कर दिया जो आप चाहते थे, अब अपनी महिमा दिखा मेरे प्रभु, अपनी महिमा दिखा मेरे प्रभु, कि सिर्फ और सिर्फ आप ही ऐसा करने वाले हैं, आप ही ऐसा करने वाले हैं प्रभु। इन दोनों चिन्हों को अपना पूरा कर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा था कि जब तक तू अपने नाम को इनके सामने नहीं रखेगा मैं इन चिन्हों को पूरा नहीं करूंगा। प्रभु आज मैंने इस नाम को सामने रख दिया प्रभु, कि आपने मुझे इन कामों के लिए ठहराया है। और प्रभु अब से अपनी महिमा को ले मुझसे, और दिखा कि तू कैसा परमेश्वर है। दिखा प्रभु कि आज तक आपने क्या क्या किया है। प्रभु अपने लोगों को उस सैल्वेशन के लिए तैयार करने के लिए टाइम दे, और आज से ही वो झूठे, गलत और जिनकी दूसरी मृत्यु हो चुकी, और जो भी साइन आप लेके आना चाहते हैं प्रभु, मेरे द्वारा आप देना चाहते हैं प्रभु दें। लेकिन प्रभु आज आप इन दोनों चिन्हों को पूरा करके अपनी महिमा को दिखाएं। हाँ प्रभु, जितना जो बताया है, और उस पॉलीग्राफी लाई डिटेक्टर टेस्ट के द्वारा भी जो चीजें हमने अपने हृदय में रखी एक समय के लिए, जिसे आपने ना बताने के लिए कहा, और आज तक किसी ने वो टेस्ट नहीं कराया, क्योंकि लोग देखने पाएंगे आपकी महिमा के लिए। आपने मुझसे 2021 में कहा था ये, और प्रभु मैं कराऊंगा, क्योंकि इसमें से हर एक बातें, हर एक प्रोफेसी सच्ची है, जिसे आपने पूरा भी किया है। और वो हर एक साइन जो मैंने बताए, आपके ने जो मुझसे कहे, वो हर एक साइन, इसमें से आधे बताए गए, आधे हमने छुपा के रखे, इसलिए क्योंकि वो आपने ना रिवील करने के लिए मुझसे कहे। प्रभु आज इन दोनों चिन्हों को पूरा करें प्रभु। वाशिंगटन डीसी में अर्थक्वेक विदाउट एनी डिस्ट्रक्शंस, नासा काउंटी पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो आपने मुझे दिखाया था रिवाइवल के साइन के रूप में, इन्हें पूरा करें प्रभु, इन्हें पूरा करें कि आपने मुझे क्यों भेजा है, आप मुझसे क्या चाहते हैं प्रभु। साइनों के द्वारा पूरा करें प्रभु, अपनी महिमा को ले मेरी स्वामी। हाँ मेरे प्रभु यीशु, अपनी महिमा को ले।
लोग जान पाए सच्चाई कहाँ पे है, लोग जान पाए प्रभु की झूठे भविष्यवक्ता कैसे उठे हैं और वो दरनिकार किए जाएं आपके चिन्हों के द्वारा, क्योंकि जब तक ये सच्चाई नहीं आएगी प्रभु, लोग नहीं जान पाएंगे कि सच क्या है, झूठ कहाँ है। और इसके बाद कोई उंगली उठाने वाले भी नहीं बचेंगे। प्रभु अपनी महिमा को ले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपनी महिमा को ले मेरे यीशु। जो लोग आज तक सोचते थे कि हाँ, हम यहाँ क्यों बैठे हैं, उन्हें दिखाए मेरे प्रभु कि सिर्फ और सिर्फ आपने ठहराया है। होली 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 यू आर लॉर्ड। हाउ ग्रेट thou art, हाउ ग्रेट thou art। अपनी महिमा को ले प्रभु, अपनी महिमा को दिखाए मेरे प्रभु, अपनी महिमा को दिखाएं प्रभु। आज आपके कहने पे मैंने ये नाम अपना रिवील किया है प्रभु। आज आप अपनी महिमा को दिखाएं मेरे प्रभु। अब इन दोनों साइनों को पूरा करके प्रभु अब अपनी महिमा को ले मेरे स्वामी, और उस रिवाइवल को चालू करें जो आपने मुझे बताया था। उन चिन्हों को, उन विजन को, उन प्रोफेसियों को पूरा करें प्रभु, जो आपने मुझे 2008 से दिखाई थी, 2006 से दिखाई थी प्रभु। वो अभिषेक जो 24 घंटे चला था, जो खुद आपने अपने हाथ से किया था, आपने वो बताया था प्रभु भोज के बारे में। और खुद आपने इज़राइल के बारे में 2022 में प्रकट किया था। ओ निधि प्रभु, हाँ मैं लेट हूँ प्रभु, आप मुझसे कह रहे थे, लेकिन खुदा बना प्रभु प्रकट करें। अब इन दो साइनों को प्रकट करें प्रभु। जिस तरह प्रभु आपने कहा था कि न्यूयॉर्क के अर्थक्वेक के लिए साइन रख, और मैंने नहीं रखा डर के मारे खुदावन, उसी तरह प्रभु ये वाशिंगटन डीसी में अर्थक्वेक का साइन को प्रकट करें। आपने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताया, इसलिए कि वो एक साइन कैसा है फ्यूचर के लिए। प्रभु मैं बहुत सी चीजें नहीं बताना चाह रहा हूँ खुदावन। जब ये दोनों साइन प्रकट हो तो हम वो साइन लेके आएंगे जो आपने मुझसे कहा है, उससे पहले नहीं। हाँ प्रभु, हम पूरी आपकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी आज्ञाकारिता में, इस संसार के मोह और माया में नहीं। प्रभु जो आपने मुझे 2 वीक का टाइम ठहराया है, मतलब संसार के 14 साल, और उसमें भी इन 7 सालों में जहां जहां इस सेवकाई को लेके जाना है, जैसे जैसे लोगों के बीच में प्रभु हम पूरा काम कर नहीं पाए। सारी और सारी महिमा आपको देते हुए मेरे स्वामी प्रभु यीशु, वो प्रभु यीशु सारी महिमा आपको देते हुए, हाँ प्रभु आत्मा जी संपूर्ण रूप से आपकी कमांडिंग में चलते हुए आपके द्वारा सारे बताए जाने की, प्रभु आज से आप इस काम को चालू करें प्रभु।
और करवाएं, जहां ले जाना चाहते वहां लेके चलें, जो कराना चाहते वो कराएं, कि लोग आपकी महिमा को देखें, लोग सच्चाई को जान सके, अपने जीवन को बचा सके, प्रभु सैल्वेशन के लिए अपने को तैयार कर सके, जो एक दिन में, एक साल में नहीं होगा। प्रभु उन लालचों से जैसी मिनिस्ट्रियां तैयार हुई हैं अभी इस संसार में जो चल रही हैं और शैतान के द्वारा भ्रमित हैं, प्रभु उनसे लोग अपने आप को बचा सके, क्योंकि वो चिन्ह आप ठहराए आपने जो सामने आने वाले हैं, प्रभु चालू करें। तब लोग अपनी सच्चाई को जानने पाएंगे और गुमराह होने से बचने पाएंगे। तब लोग चुनने पाएंगे कि उन्हें कौन सा रास्ता चुनना है, वो रास्ता जो सकरा है, जो स्वर्ग की ओर जाता है, कि वो रास्ता जो चौड़ा है नरक की ओर जाता है, वो इच्छाएं जो संसार की हैं, और लोग सब कुछ करके उन्हें रख लेना चाहते क्योंकि वो शैतान में ग्रसित हैं, और जिन्होंने अपनी दूसरी मृत्यु को पा लिया है, प्रभु वो छांटे जाएं, जिससे कि अच्छे नाश ना हो, बुलाए हुए बचाए जाएं, और बुलाए हुए में से चुने हुए शैतान के द्वारा भ्रमित ना किए जाएं, लेकिन प्रभु बचाए जाएं। प्रभु हम महिमा देते हैं। आज इन दो चिन्हों के द्वारा प्रभु आप प्रकट करें कि आपने ठहराया है अपने उस विश्वास में, जिस विश्वास के साथ में आपने मुझे गर्भ से पहले चुना। आपने मुझे बुलाए हुए में से नहीं, लेकिन गर्भ से पहले चुना, जैसा आपने मुझसे बताया। प्रभु आज प्रकट करें उन दो चिन्हों के द्वारा कि आपने हमें किन कामों के लिए ठहराया है। हाँ प्रभु, आज से 6 साल पहले जब आपने मुझे न्यूयॉर्क में भेजा, जबकि 7वां साल स्टार्ट है, प्रभु आपने मुझे पहले ही दिन से बताया कि तुझे क्या करना है। आपने मुझे वो 2006 से लेके 8 से लेके वो सारी 10 में जो आपने इज़राइल और अमेरिका के बारे में जो 2010 और 2011 में जो आपने दर्शन दिए थे कि अगर तू नहीं भी न्यूयॉर्क गया तो भी मैं तुझे जबरदस्ती वहां पे रखूंगा, और आपने ऐसा किया। खुदावन अब अपनी महिमा को प्रकट करें, अपनी महिमा को प्रकट करें मेरे स्वामी। जो लोग कहते हैं कि यहीं पे क्यों, प्रभु आज उन्हें अपनी महिमा को प्रकट करें इन चिन्हों के द्वारा। वो रिवाइवल जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आपने मुझे दिखाया है, प्रभु उस साइन को प्रकट करें, उस नासा काउंटी पुलिस ऑफिसर के द्वारा स्टार्टिंग साइन, प्री रिवाइवल साइन, और किस तरह व्हाइट हाउस के अंदर सारा आप बदलने जा रहे हैं। वो प्रकट करें प्रभु, कैसे अमेरिका से लेके और सारा वो प्रभु वाशिंगटन डीसी में अर्थक्वेक के द्वारा, जिसमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो परमेश्वर का साइन है, प्रभु प्रकट करें। क्योंकि आपने न्यूयॉर्क का साइन प्रकट किया था, जो कि अप्रैल 2024 में आया था। प्रभु आपने कहा था रख, टेक इट दिस साइन, बट मैं उस समय हम डरते थे। हमने कहा नहीं प्रभु, ये साइन मैं नहीं रख सकता, लेकिन आपने कहा नहीं रख। जब मिसाइल का मामला आया तब प्रभु आपने कहा, जब जीपीएस का मामला आया तब आपने कहा, तब आपने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वो साइन आपने मुझे 15 दिन पहले कहा था कि रख, लेकिन हमने नहीं रखा। प्रभु हम दुनिया को बता सकें कि प्रभु ने क्या क्या करना है। वो सब
चीजें प्रकट हों प्रभु जो आने वाली हैं, लेकिन इन दोनों साइनों से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने ऐसा कहा कि अपने नाम को रिवील कर। प्रभु मैंने आज अपने नाम को रिवील किया कि आप मुझसे क्या कराएंगे। प्रकट कर मेरे प्रभु, प्रभु प्रकट कर, क्योंकि आपने ही मुझे अमेरिका के लिए ठहराया है। आपने वो मुझे 2010 और 11 में दर्शन दिए अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए, और आपने ही 2021 में बताया कि किस तरह से इजराइल के अंदर अटैक होगा, किस तरह से बाद में ईरान और दूसरी साइडों से वो हमला होगा, किस तरह से इजराइल विजय होगा, किस तरह से लाइट अप होगा इजराइल के अंदर प्रभु। और मैंने आपको और आपने मुझ पे प्रकट किया था, मैंने आपको उस जजमेंट ड्रेस में देखा था। तब प्रभु आत्मा ने मुझसे कहा था कि फर्स्ट जजमेंट है सेट ऑन अर्थ। खुदावन क्या ये बातें पूरी नहीं हो रही हैं? प्रकट करें प्रभु इन दोनों साइनों के द्वारा कि आपने मुझे बताया कि कैसे रिवाइवल स्टार्ट होगा और किस तरह होगा। प्रभु अपने हाथों से, जब मैंने कहा कि पिता, क्योंकि मैं अक्सर ही कहता हूं कि प्रभु यीशु, लेकिन उस दिन जब आपने मैंने देखा उन स्वर्गीय हाथों के द्वारा, उन आत्मिक हाथों के द्वारा, जब उसमें सफेद स्टोन पे कुछ लिखा था और वो दो बॉयल में थे, दो कटोरों में थे, और एक से रॉ हो रहा था और दूसरे में वो डाले जाते, तब प्रभु आपने कहा कि ये जब तू इस काम को पूरा करके मेरे पास आएगा तो मैं ये दूंगा, क्योंकि वो चिन्ह पूरा हो, वो प्रोफेसी पूरी हो जो किम क्लेमेंट ने की थी। क्योंकि मैंने एक साइन रखा था कि प्रभु जब मुझे आप इस जगह पे भेजें तो साइन को किसी दूसरे के द्वारा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा करवाएं। और मुझे नहीं मालूम था, आपने 2014 में उस प्रोफेसी को कराया और 2021 में, जबकि मैं उस व्यक्ति का शायद नाम जानता, लेकिन मैंने कभी उसकी कुछ देखा नहीं था, अचानक से वो प्रकट होता। प्रभु आपने मुझसे कहा था कि देखिए तेरे लिए है, ये जो बता रहा है ये तेरे लिए है। मैंने कहा कि नहीं प्रभु मुझे बता। तब आपने उठा लिया मुझे और आपने वो कटोरा दिखाया, वो सोने जिसमें वो स्टोन थे, और आपने कहा कि जब तू मेरे पास ये सारे काम करके लौटेगा तो ये तेरे लिए। लेकिन मैं उस स्टोन पे क्या लिखा था मैंने पढ़ नहीं सकता था। प्रभु क्या नहीं किया आज तक आपने। आज आप इस साइनों को पूरा करें प्रभु, कि आपने मुझे यूएस में, अमेरिका में इसलिए रखा है। आपने इजराइल के दर्शन मुझे इसलिए दिए हैं। आज इस साइन को पूरा करें प्रभु। और आपने कहा कि जब तक नाम नहीं बट मैंने बहुत कोशिश की कि ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी, पुलिस ऑफिसर वाला दर्शन पूरा होगा, क्योंकि वो रिवाइवल का साइन है। उसके बाद हम अपने नाम को दुनिया जान जाएगी कि हाँ प्रभु क्या करता है। लेकिन प्रभु आपने कहा कि मौजूस की तरह अपने को दिखा, पीटर की तरह अपने को दिखा, और जैसे प्रेरितों के काम एक्ट्स की बुक में चैप्टर 10 कोर्नेलियस के लिए आपने भेजा पीटर को, ठीक ऐसे ही ये साइन पुलिस ऑफिसर का आपने बताया। और प्रभु आपने कहा कि ये भी साइन कोर्नेलियस की तरह होगा, और आपने मुझे पीटर का नाम दिया। खुदावन 2021 में मैं सोचता था कि ये बस अभी पूरा होने वाला है, ये अभी पूरा होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। और प्रभु फिर जिसने इन सारी चीजों को लेके गलत किया था,
खुदावन उसी को आप यहाँ तक ले आए हैं। मुझे नहीं मालूम था कि ये अब पूरा होगा। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की प्रभु कि हम नाम नहीं रिवील करेंगे। हमने इससे पहले भी चीज़ें बताई, आपकी प्रोफेसियाँ डाली, जो आपने मुझसे कहा वो मैंने किया, लेकिन हमने नाम रिवील नहीं किया। और आपने कहा कर, मैं करता गया। आपने कहा अगला डाल, मैंने कहा प्रभु इसके बाद नहीं डालूंगा। आपने मुझे जवाब नहीं दिया, तो मैंने सोचा ये लास्ट है। प्रभु मैं डालता गया, लेकिन आज मैं कहता हूँ मेरे प्रभु यीशु, अपनी महिमा को दिखा। अब मैंने नाम के साथ डाल दिया, अब अपनी महिमा को दिखा प्रभु, कि अगर इन सारी चीजों को, इन प्रोफेसियों को आपने दिया था, इन सारे चिन्हों को आपने दिया था, तो इन चिन्हों के द्वारा जो चिन्ह वाशिंगटन डीसी और पुलिस ऑफिसर वाला कॉर्नेलियस की तरह, इनको पूरा कर और अपनी आज्ञाकारिता में लेके चल मेरे प्रभु, अपनी आत्मा में लेके चल प्रभु। और जो फ्यूचर में जो भी चीजें आपने मुझे दिखाई उन्हें पूरा करा प्रभु, सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा के लिए। लोग खुद ब खुद जान जाएंगे कि एक सबसे छोटे सेवक से, जो कि अभी तक छुपा हुआ था, जिसे आपने 2008 में बोला था, 2006 में बोला था कि देख मैं तुझसे अपनी ऐसी महिमा लूंगा, और तब से लेके 17 साल तक मैं वेट करता रहा कि ये इस साल होगा, ये इस साल होगा, और आपके दर्शन मेरे लिए बढ़ते गए। आप प्रूफ कराते गए कि देख मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे साथ लेके चलूंगा। हाँ, लोगों ने, और लोगों ने भी नहीं, बल्कि मुट्ठी भर लोगों ने, 20 30 40 लोगों में भी उनके जो लीडर बने थे कोरा की तरह, उन्होंने मुझे पूरी तरह बदनाम करने की कोशिश किया। खुदावन तूने कहा कि मैं जवाब दूंगा उन्हें। खुदावन जवाब दे। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मैं पब्लिकली माफी मांगता, लेकिन खुदावन उन्होंने आपके नाम को बदनाम किया। तो खुदावन उनका जजमेंट जो आपने 2017 में से ले 2017 में, जिसने कि मेरे चैनल पे कमेंट्स किए थे, उसके बारे में मैं नाम नहीं ले रहा हूं अभी, जिसने मेरे चैनल पे बहुत कमेंट किए थे 2017 में, उसका जजमेंट आपने मुझे दिखाया था मार्च अप्रैल के आसपास में, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। और फिर उन्होंने आगे जाके 2021 में जो किया, और फिर उनके कई लोगों के जजमेंट आपने मुझे दिखाए 2021 में, और उसे 2 गवाहियों के द्वारा ठहराया भी, जो कि इस साइड की नहीं उस साइड की है, कि ये कैसे कोरा ग्रुप ने क्या क्या किया, और आपने उसे पर्टिकुलर नाम दिया। हम तो कहना भी नहीं चाहते थे। हमने बड़ी मिन्नतें की आपसे प्रभु, बड़ी कोशिशें की, लेकिन आपने कहा नहीं। इवन मैं फोटो भी लगा सकता था, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करके कि नहीं प्रभु, मैं फोटो नहीं लगा, मैं शकल भी नहीं दिखाऊंगा उनकी। ओ प्रभु अपनी महिमा दिखा। खुदावन इस रिवाइवल को चालू करे मेरे प्रभु। वो लोग जो बचाए जाने हैं प्रभु, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में है खुदावन, वो किसी भी तरह एक भी व्यक्ति नाश ना हो। और इन 2 वीक में, बल्कि 1 वीक में, क्योंकि 1 वीक का तो टाइम ही अलग है,
इस एक वीक में उन सारी दुनिया में उस जितने भी लोग हैं उन सबको तैयार कर सके प्रभु। समय कम है खुदावन, एक एक दिन एक एक घंटा कीमती है प्रभु। उन पे दया करे खुदावन, उनके गुनाहों को माफ करें मेरे प्रभु। प्रभु शैतान ने जितनी अमेरिका के अंदर से लेके और पूरी दुनिया में गंदगी मचाई है खुदावन, खुदावन उनके कामों से फेल रहा है प्रभु। उन्हें प्रभु जो बचाए जाने वाले जिनकी दूसरी मृत्यु नहीं हुई है खुदावन, उनके इस पापों से फेल रहा है प्रभु। उन्हें प्रभु आपके खरे वचन का प्रचार हो प्रभु, सिर्फ वही खड़े रह सकें जो आपके द्वारा हैं खुदावन, जो शैतान की ओर से हैं, जो शैतान को सुन के लालच में खुदावन, हाँ उन पे जो चिन्ह ठहराए जाने वो सच्चाई, जो ओपन जजमेंट जिस तरह आपने मूसा के टाइम पे दिया, वो ओपन जजमेंट जिस तरह आपने पीटर के टाइम पे दिया, और प्रभु इसे गवाही के द्वारा, जब मैंने कहा कि प्रभु साधु सुंदर सेवराज के द्वारा आप इसको ठहराएं, और ठीक आपने वही चीज उन्हें बताई। और प्रभु जिस तरह आपने रिवाइवल का जो जोशुआ विजन मुझे 2006 और 8 के बीच में दिया था, और जब मैंने कहा, मैंने मुंह से भी नहीं निकाला कि मैं, तो प्रभु आपने टीम सीट्स के द्वारा उस विजन को ठहराया, और जो उसमें बातें हमने आपने मुझसे बताई थी ठीक वही बातें उसने बोली। खुदावन आज आप अपने आप की महिमा ले मुझसे प्रभु, अपनी ये दो चिन्ह, और हर दिन अब चिन्ह आएंगे वो अच्छाई के लिए और उन बुरे लोगों को हटाने के लिए। जिस तरह प्रभु आपने मूसा के लिए मूसा को बोला, आपने पीटर को बोला, वो तो महान सेवक थे प्रभु, मैं एक छोटा सा सेवक हमेशा आपका रहूंगा जो कि पहले दिन से ठहराया था। हाँ मेरी सेवा अलग है जो आपने मुझे दी प्रभु, मैं इस सेवा को सही तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपकी आज्ञाकारिता में रह के करने पाऊं प्रभु। लोग सच्चाई को जानने पाए, जो लोग भागे फिर रहे हैं इधर उधर चर्चों के अंदर, मीटिंगों के अंदर, जो गुमराह किए जा रहे हैं, सेल्फ प्रोक्लेम पास्टरों के द्वारा जिन्हें शैतान बाइबल पढ़ा रहा है, स्टडी बाइबल करा रहा है खुदावन, वो प्रकट हो सच्चाई कहाँ पे है, और उन पे चिन्ह आएंगे जो आप चिन्ह देंगे, तब दुनिया जानेगी कि सच्चाई कहाँ पे है। प्रकट करो प्रभु, क्योंकि आपने कहा कि मैं तुझसे ग्लोरी अपनी लूंगा, मैं तुझसे अपनी महिमा लूंगा। प्रकट कर मेरे प्रभु अपनी महिमा को, मेरे प्रभु यीशु हो, अपनी महिमा को प्रकट कर मेरे प्रभु, अपनी महिमा को प्रकट कर मेरे प्रभु। अभी तक आपने मुझे छुपा के रखा था, आपने कहा था कि ओ प्रभु, कोरोना के समय मैं बार्गेनिंग कर रहा था आपसे कि प्रभु 6 महीने नहीं, साल भर, अगर प्रभु आपने बताया था तो अपनी महिमा के द्वारा इन दोनों चिन्हों को प्रकट कर प्रभु। प्रभु इज़राइल के बारे में आपने बताया, और प्रभु मैं
स्वर्गदूतों के द्वारा उठा लिया गया और उसके बाद प्रभु आपने दर्शन दिया। प्रकट कर मेरे प्रभु उन दोनों चिन्हों को, इस अगर आपने बताया तो अपनी महिमा के द्वारा। प्रभु आज समय है, हम नहीं जानते थे। अगर आपने मुझे यहाँ पे ठहराया है, जो आपने 2010 और 11 में विजन दिए थे, प्रकट कर मेरे प्रभु इन दोनों चिन्हों के द्वारा। वाशिंगटन डीसी में अर्थक्वेक और नासा काउंटी पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो आपने मुझे विजन दिखाया था। प्रकट कर प्रभु इन दोनों साइनों को कि आपने ही मुझे ठहराया, आपने ही मुझे भेजा है, और मैं और हम सिर्फ आपके ही आपके रास्ते पे चलते मेरे प्रभु यीशु। प्रभु इन दोनों साइनों को पूरा कर प्रभु, कि आपने वो मुझे रिवील किया है आने वाले टाइम के लिए कि क्या होगा। आपने मुझे यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बारे में क्या होगा, वो कैसे आपके द्वारा ही, जब उन चीजों को हम लिखेंगे जो आपने मुझे बताई और जो आप मुझे बताने वाले हैं, तो कैसे पुतिन घुटनों पे आएगा, वो एटम बम सब साइड में होंगे, कैसे वो वार रुकेगा और यूक्रेन में फिर से शांति हुई, यूक्रेन फिर से बसाया जाएगा। प्रकट कर प्रभु, आपने तो कहा था इन दो साइनों को पूरा करके कैसे व्हाइट हाउस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपने ही तो कहा था, आपने आपने ही मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में 4 विजन दिए हैं प्रभु, और उससे भी ज्यादा। प्रभु अगर आपने दिए हैं, अपनी महिमा को दिखाएं प्रभु इन दो चिन्हों के द्वारा। ओ प्रभु, मैं बहुत विनम्र होकर दुआ करता हूँ प्रभु, अब अपनी महिमा को दिखा प्रभु, और शुरू करा, फिर से शुरू करा उन चीजों को जिसके लिए प्रभु इतनी साल आपने तैयार कराया। आपकी महिमा के लिए ऐसा होने पाए प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए है। Oh, glory, glory, glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. इन दोनों साइनों को पूरा कर मेरे प्रभु, जिससे लोग सच्चाई को जानने पाए प्रभु, जिससे लोग आपकी महिमा को देखने पाए मेरे प्रभु। मेरे लिए नहीं, लेकिन अपनी महिमा के लिए कर प्रभु, अपनी महिमा को दिखा मेरे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, अपनी महिमा को दिखा पिता परमेश्वर, अपनी महिमा को दिखाए मेरे प्रभु। प्रभु मैंने इंसानों पे बिना के पीछे नहीं चला प्रभु यीशु, मैं कैसा भी चला, मैं आपके पीछे चला। मैंने आपने हमेशा सिद्ध किया अपनी महिमा मुझसे लेके प्रभु। आज भी आप अपनी महिमा को लीजिए, क्योंकि प्रभु आपने मुझसे कहा कि मैं तुझसे अपनी महिमा लूंगा। आज ही प्रभु अपनी महिमा को लीजिए, आज ही अपनी महिमा को लीजिए। थैंक यू लॉर्ड, and glorify to you and manifest you, oh Master.
ये जितनी प्रोफेसियां की गई हैं प्रभु, वो सब आपने मुझे दी और आपने मुझसे करने के लिए बोला। प्रभु अब दो इन चिन्हों के द्वारा प्रकट करें मेरे प्रभु, इन दो साइनों के द्वारा प्रकट करें मेरे प्रभु, इन दो साइनों को पूरा करके प्रकट करें मेरे प्रभु कि आगे क्या आने वाला है, जो आपने मुझे दिखाया। प्रभु वो कोई नाश ना होने पाए प्रभु। प्रभु 2021 में आपने जो मुझसे दिखाया था, प्रभु 2019 में जो आपने मुझे न्यूयॉर्क के बारे में दिखाया था, क्या वो ऐसे ही मौसम नहीं था? प्रकट करें प्रभु, अपने चिन्हों के द्वारा पूरा करें मेरे प्रभु। अगर आपने मुझे यहाँ भेजा है तो प्रभु प्रकट करें। मैं उस जगह पे हम रहेंगे जहाँ पे आपने मुझे भेजा है। हम उस काम को करेंगे जो आपने मुझसे बोला है। ना हमने कभी इंसानों की सुनी है, ना हम कभी इंसानों की सुनेंगे। प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी आज्ञाकारिता में चले हैं और वही चलेंगे, चाहे तू अगले क्षण मेरा प्राण ले ले। प्रभु तो अपनी महिमा को दिखा प्रभु, इन दोनों चिन्हों को पूरा कर प्रभु आज ही। कॉर्नेलियस की तरह खुदावन वो पुलिस ऑफिसर जो भी आपने जो मुझे दिखाए थे प्रभु, उन दोनों को भेजे मेरे प्रभु, क्योंकि आपने कहा था कि मैं ऐसा करूंगा। और फिर वो करें जो आपने मुझे दिखाया है। और ये प्री रिवाइवल की साइन ठहरे, बल्कि रिवाइवल के साइन ठहरे प्रभु। ग्लोरी। प्रभु मैंने वो सब कुछ कर दिया, हमने जो आपने मुझसे कहा। अब अपनी महिमा को इन चिन्हों के द्वारा दिखाएं प्रभु, इन चिन्हों को प्रकट करें, अपनी महिमा को दिखाएं मेरी प्रभु, अपनी महिमा को मुझसे लें प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, glorified you Lord, glorified you Lord, glorified